नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश के बदले तेवर, पाकिस्तान चीन के खातिर भारत को कर रहा है इग्नोर। जी हां दोस्तों, पहले चीन, फिर नेपाल एवं पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ भी भारत के मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के एक अखबार ने दावा किया है कि पिछले 4 महीनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय उच्चायुक्त की कई दरखास्तों के बावजूद मुलाकात नहीं की है। समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा पीएम बनने के बाद सभी भारतीय प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं, जबकि ढाका चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अखबार के संपादक श्यामल दत्ता ने पाकिस्तान और चीन की ओर झुकते बांग्लादेश पर लिखे आर्टिकल में कहा है कि भारत की चिंता के बावजूद बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया। भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली 4 महीने से बांग्लादेश की पीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। आज 3 हाईटेक टेस्ट लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजाना 10,000 सैंपल की हो सकेगी जांच। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 लैब का शुभारंभ करेंगे। ये तीनों लैब उच्च श्रेणी की होंगी, जिनसे रोजाना 10,000 सैंपल की जांच हो सकेगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लैब केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये तीनों टेस्टिंग सेंटर आईसीएमआर नोएडा, मुंबई और कोलकाता में शुरू होने जा रहे हैं। ये तीनों केंद्र आईसीएमआर राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा, आईसीएमआर राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और आईसीएमआर राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी संग अयोध्या आएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। जी हां दोस्तों, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी आएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता के साथ आमंत्रण दिया गया है, जिसमें आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी शामिल है और उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राम जन्मभूमि को लेकर सदियों तक चले संघर्ष में निर्णायक मुकाम तक पहुंचने में आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक दल की ओर से समर्थन देने की घोषणा की, बल्कि स्वयं गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम येदियुरप्पा को झटका, कर्नाटक की अदालत ने जारी किया समन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सम्मन जारी किया है। अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश भी दिया है। इस सम्मन पर 1 सितंबर 2020 तक जवाब मांगा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले साल 23 नवंबर को गोकाक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनावी रैली के दौरान येदियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए वीरशैव लिंगायत समुदाय से वोट नहीं बंटने देने की अपील की थी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब चंबल में डाकुओं की जगह मिलेंगे किसान, मोदी सरकार ला रही है योजना। जी हां दोस्तों, चंबल का नाम सुनते ही दिमाग में डकैतों का खौफ भर जाता है, मगर अब हालात बदलने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत चंबल के बीहड़ इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का प्लान है। इसके लिए विश्व बैंक से सहयोग मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि शुरुआती रिपोर्ट तैयार होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्होंने बताया है कि विश्व बैंक के प्रतिनिधि आदर्श कुमार
सरकार के साथ वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चंबल में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक उबड़ खाबड़ जमीन खेती योग्य नहीं है। इस दिशा में सुधार होने से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ों के एकीकृत विकास होगा। इस परियोजना से पर्यावरण में सुधार होगा और रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार का बड़ा कदम, इस सेक्टर को दे रही है 3090 करोड़ रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज तक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस एंड कंपनीज के लिए खास योजना लागू कर रही है। ये 30,000 करोड़ रुपए वाली स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जुलाई 2020 से लागू की जा रही है। यह स्कीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से 13 मई को घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगली कड़ी है। केंद्र सरकार ने बताया है कि 23 जुलाई 2020 तक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज से जुड़े 3090 करोड़ मूल्य के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के मुताबिक योजना को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत हर साल देगी 5,000 रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने लाडलियों के सुंदर भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। इसमें एक योजना है हरियाणा लाडली योजना। इस योजना के तहत बच्ची के खाते में हर साल 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं। इस योजना का मकसद बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा लाडली स्कीम केवल हरियाणा के लोगों के लिए ही है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा में चलाई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है रेलवे। खरीद प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अपनी खरीद प्रक्रिया में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसलिए इससे जुड़े नियमों में एक प्रावधान जोड़ा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा घरेलू वेंडर्स और सप्लायर्स रेलवे की खरीद प्रक्रिया में बोली लगा सके। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा। बयान में कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उचित नीतिगत बदलावों के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से भी मदद मांगी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर कोरिया में इस महामारी का पहला मामला, किम जोंग ने लगाया आपातकाल। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया में इस महामारी के संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद यहां आपातकाल लगा दिया गया है। दरअसल रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में इस महामारी के लक्षण मिले थे। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही किम जोंग उन ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने ह्यूस्टन के चीनी दूतावास को कब्जे में लिया। ड्रैगन ने दी पलटवार की चेतावनी। जी हां दोस्तों, ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद अमेरिका के संघीय एजेंट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी ताला मरम्मत करने वालों के साथ परिसर में दाखिल हुए। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इस सप्ताह तनाव को बढ़ाते हुए चीन को ह्यूस्टन स्थित वाणिज्यिक दूतावास को आर्थिक जासूसी का आरोप लगाते हुए बंद करने का आदेश दिया था। चीनी वाणिज्यिक दूतावास ह्यूस्टन के वेस्ट मॉन्ट्रोज बाउलवार्ड इलाके में गत 40 वर्षों से स्थित है, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्धारित मियाद के तहत इसे शुक्रवार शाम को बंद कर दिया गया। शुक्रवार को इमारत से चीन का राष्ट्रीय झंडा और राजकीय चिन्ह हटा दिया गया और तड़के वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारियों को इमारत से अपना सामान बाहर निकालते हुए देखा गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई काबू करने के लिए फिर ब्याज दरें घटा सकता है आरबीआई। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुए संकट से उबारने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती का ऐलान कर सकता है।
आरबीआई की आगामी 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 4 अगस्त को शुरू होगी और 6 अगस्त को गवर्नर शशिकांत दास इस बारे में जानकारी देंगे। अर्थव्यवस्था में मौजूदा संकट के बीच आरबीआई मौद्रिक नीति सदस्य महंगाई को काबू में करने के लिए यह फैसला ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी अरबपति जैक मा को गुरुग्राम के एक कोर्ट ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा को गुरुग्राम के एक कोर्ट ने समन भेजा है। अलीबाबा ग्रुप के पूर्व कर्मचारी ने कहा है कि उनकी कंपनी ने उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया है। कर्मचारी ने बताया है कि उन्होंने कंपनी के एक ऐप पर सेंसरशिप और फेक न्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी। भारत द्वारा 59 चीनी ऐप के बैन करने के बाद यह मामला सामने आया है। जिस ऐप को भारत में बैन किया गया है उसमें अलीबाबा ग्रुप के यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों 28 जुलाई तक दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और देश भर में मानसून ने जोर पकड़ रखा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 28 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो रविवार से शुरू होने वाली बारिश 31 जुलाई तक लगातार जारी रहेगी। इस दौरान कभी हल्की तो कभी तेज वर्षा के आसार दिख रहे हैं। विभाग के अनुसार 28-29 जुलाई को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं विभाग ने 31 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद जताई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में रिकॉर्ड 82 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा डीजल का भाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव रिकॉर्ड 82 रुपए के करीब पहुंच गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे डीजल के दाम बढ़कर 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव रिकॉर्ड 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत पेट्रोलियम ने प्राइवेटाइजेशन से पहले कर्मचारियों को वीआरएस ऑफर किया। जी हां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई है। सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तथा दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। प्राइवेटाइजेशन से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की है। एक खबर के मुताबिक बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को भेजे इंटरनल नोटिस में कहा है कि कंपनी ने वीआरएस की पेशकश करने का फैसला किया है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो कुछ व्यक्तिगत कारणों से कंपनी में अपनी सेवाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं है। वे कर्मचारी वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम वीआरएस योजना 2020-23 जुलाई को खुली है और ये 13 अगस्त को बंद हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी से बेहाल टेक्सास पहुंचा इस साल का पहला अटलांटिक तूफान हन्ना। बाढ़ और बवंडर की है आशंका। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों से जूझ रहे टेक्सास में शनिवार को खाड़ी तट पर हन्ना तूफान के पहुंचने से वहां भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली हैं। इस तूफान के और विकराल रूप धारण करने के कारण बवंडर उठने की आशंका है। 2020 अटलांटिक तूफानी सत्र का पहला तूफान शनिवार को 1 घंटे से भी कम समय में श्रेणी 1 के तूफान के रूप में 2 बार आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस सहित अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। बकरीद की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने में 13 दिन बैंकों में काम नहीं होगा।
महीने की शुरुआत बकरा ईद की छुट्टी से होगी। इसके अलावा 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना है तो इन छुट्टियों को देखते हुए अपना काम निपटाएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ROG Phone 3 भारत में 6 अगस्त को होगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी आसूस भारत में अपना तीसरा नया गेमिंग स्मार्टफोन ROG Phone 3 लॉन्च करने जा रही है। यह फोन ग्लोबल मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है, अब कंपनी से भारत में भी लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले भारत में कंपनी का पुराना मॉडल ROG Phone 2 आया था, जिसे कंपनी अब बंद करने की योजना बना रही है। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर ज्यादातर समय आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाई दिया और अब कंपनी से पूरी तरह बंद करने वाली है। ROG Phone 2 कुछ ही समय के लिए भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध था। ROG Phone 3 भारत में 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगा। 8GB प्लस 128GB मॉडल जिसकी कीमत होगी 49,999 और 12GB प्लस 256GB जिसकी कीमत होगी 57,999 रुपए। भारत में इस फोन की सेल 6 अगस्त को शुरू होगी। ये गेमिंग फोन है, इसलिए यूजर्स को बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इसे Adreno 650 GPU के साथ तैयार किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।